दोस्तों, भक्तों और गुरु प्रेमियों, क्या कभी आपने सोचा है कि गुरुद्वारे में या सिखों में जो सुखमनी साहिब का पाठ होता है यह क्या है? दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि सुखमनी यानी कि सुखों की मणि, जो कोई भी इस पाठ को करता है और थोड़ा बहुत समझ कर करता है उसको इसका क्रेडिट अवश्य मिलता है। इस वाणी की रचना जो मैं सुखमनी साहिब आपके सामने वृतांत रख रहा हूँ, सुखमनी साहिब की रचना 5वें गुरु साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी ने की थी। गुरु ग्रंथ साहब में यह वाणी गौड़ी सुखमनी महल्ला 5वां शीर्षक के अधीन दर्ज है, अर्थात गौड़ी राग में 5वें गुरु की रचना जो है वह सुखमनी। सुखमनी में 24 अष्टपदियां हैं और हर अष्टपदी में 8-8 पौड़ियां हैं। प्रत्येक अष्टपदी से पहले एक एक श्लोक भी दर्ज है। इस रचना में सत्यम, शिवम और सुंदरम का बड़े ही सुंदर ढंग से संयोजन किया गया है। रचना में उस सत्य का बखान है जो कि अमर है, प्रभु रूप है, कल्याणकारी है, मंगलमयी है, अविनाशी है, स्वयं मुक्त है और संसार को भी मुक्ति दिलाने वाला है। दोस्तों, भक्तों और गुरु प्रेमियों, प्रत्येक अष्टपदी के शीर्ष में दर्ज श्लोक सुखमनी साहिब के संपूर्ण आशय के अनुरूप हैं। प्रथम श्लोक में यह बताया गया है कि जिस व्यक्ति के मन में और मुख में दोनों में सच बसता है और जो परम सच के अलावा किसी और पर अपना आसरा, अपनी टेक नहीं रखता, वह व्यक्ति सच्चा ब्रह्मज्ञानी है और पूर्ण मनुष्य है। मन साचा मुख साचा सोए, अवर न पेख एकस बिन कोई। मन साचा मुख साचा सोए, अवर न पेख एकस बिन कोई। नानक एह लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होई, नानक एह लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होई। सुखमनी साहिब की पहली अष्टपदी में साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी नाम सुमिरन का महत्व बता रहे हैं। दूसरी अष्टपदी में वे मनुष्य की मृत्यु के बाद दिवंगत आत्मा की शांति के लिए किए जाने वाले क्रियाकर्म आदि को व्यर्थ बताते हैं और फरमाते हैं कि आखिर में केवल ईश्वर का नाम ही मनुष्य के काम आएगा और उसके साथ जाएगा। तीसरी अष्टपदी में गुरु जी ने जाप ताप ज्ञान सब त्यान, नहीं तुल राम नाम विचार, इतना कहकर ईश्वर के नाम को सर्वोच्च और अतुल्य बताया है। चौथी अष्टपदी में अकृतज्ञ मनुष्य को प्रभु की उस पर कृपाओं से अवगत करवाया है। इसी तरह 5वीं अष्टपदी का भावार्थ जो सुखमनी साहिब का है कि जो मनुष्य ईश्वर से विमुख हो जाता है, बेमुख हो जाता है, वह हर जगह विफल होता है। छठी अष्टपदी में मनुष्य को कृतज्ञता भाव में जीवन जीने का संदेश दिया है। इसी तरह अष्टपदी संख्या 7 और 13 में सत्संगत की महिमा गुरु साहिब ने बताई है। 10वीं अष्टपदी में परमात्मा की व्यापकता और उसकी दृष्टि की विविधता का वर्णन किया गया है, जबकि 11वीं अष्टपदी में साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी ने ईश्वर की शक्तियों का वर्णन किया है और बताते हैं कि उसकी शक्तियों की तो कोई सीमा ही नहीं है। जबकि 12वीं से 20वीं अष्टपदी में गुरु जी उस सारा
प्रोसीजर, सारी प्रक्रिया अर्थात आत्मसमर्पण का विस्तार से वर्णन करते हैं, जिसके माध्यम से व्यक्ति गुरु की कृपा प्राप्त कर सकता है। गुरु की शरण में जाने के पश्चात और आखिर में अष्टपदी संख्या 21 से 24 में ब्रह्म के निर्गुण स्वरूप से सगुण सृष्टि, जो उसी ब्रह्म की रचना है, उसी परमात्मा की रचना है, रूप धारण करने का जिक्र आया है, लेकिन उसका वास्तविक और स्थायी रूप वह निर्गुण रूप ही है, जिसके बारे में साहब श्री गुरु नानक देव जी ने भी कहा है, थाप्या न जाए कीता न होए, आपे आप निरंजन सोए। अर्थात वह परमात्मा, वह परम पिता परमात्मा परमेश्वर को ना तो स्थापित किया जा सकता है और ना ही किसी अन्य माध्यम द्वारा बनाया जा सकता है। वह स्वयंभू और माया के प्रभाव से मुक्त है। नाम सुमरन का महत्व साधु, गुरु और ब्रह्मज्ञानी की स्तुति, संतों के निंदकों और संतों के विरोधियों की आलोचना, अहंकार और उसके दुष्परिणाम, सृष्टि का अनंत रूप सुखमणि के मुख्य विषय हैं। इन मुख्य विषयों की पुष्टि के लिए साहब श्री गुरु अर्जन देव जी ने इस कृति में कई सहायक विषयों को भी साथ लेकर चले हैं। सुखमणि साहिब में भक्ति मार्ग के साधक आराधक के लिए साधु, ब्रह्मज्ञानी, वैष्णव, संत, सेवक, भगत, हरिजन इत्यादि जैसे कई नाम प्रयोग किए गए हैं। गुरु जी ने हर एक नाम से चारित्रिक गुणों की स्पष्ट व्याख्या की है। जैसे संत के लक्षण बताते हुए गुरु जी फरमाते हैं कि उसे हरदम परमेश्वर याद रहता है, जिसके कारण वह अटल और सदा सुखी रहता है। जिसको हरि प्रभ मन चित आवे, सो संत सुहेला नहीं डुलावे। जिसको हरि प्रभु मन चित आवे, सो संत सुहेला नहीं डुलावे। उसका जीवन हर पक्ष और हर पहलू से सत्य होता है। वह मिथ्या में ढोंग नहीं रचता। वह व्यक्ति की बजाय परमात्मा का आज्ञाकारी होता है। वह मन में तुच्छ लालसा भी नहीं रखता। निष्काम भक्ति उसका एकमात्र ध्येय होता है। अपने इन्हीं गुणों के कारण वह परमपिता परमात्मा के निकटता प्राप्त कर लेता है। मन बेचै सतगुर के पास, तिस सेवक के कारज रास। सेवा करत होय नेह कामी, तिस कौ होत परापत स्वामी। सेवा करत होय नेह कामी, तिस कौ होत परापत स्वामी। सुखमणि साहब में आगे चलकर साहब श्री गुरु अर्जन देव जी फरमाते हैं कि इस अवस्था को प्राप्त हुआ साधक अपनी साधना के बल पर स्वयं तो जन्म मरण के बंधन से मुक्त होता ही है, अपनी संगत में आए अन्य प्राणियों को भी वो मुक्ति दिलवा देता है। आप मुकत मुकत करे संसार। पंडित का परंपरागत रूप से प्रचलित अर्थ है धर्मशास्त्रों का ज्ञाता, लेकिन सुखमणि में गुरु अर्जुन देव साहब जी की एक दम नई परिभाषा उन्होंने दी है और फरमाया है कि पंडित वह है जो सबसे पहले अपने मन को जगाता है तथा अपने भीतर ही अपने राम को खोजता है और उसका अमृत रस पीता है। वह केवल किताबी ज्ञान वाला पंडित नहीं होना चाहिए, बल्कि इसमें इतनी सूझबूझ होनी चाहिए कि वह सूक्ष्म से स्थूल की व्यापकता को समझ सके, अर्थात सृष्टि के कर्ता और उसकी रचना को
एक करके देखे। ज्ञान का प्रचार प्रसार करते समय वह धर्म, जाति, कुल, गोत्र के आधार पर मनुष्य मनुष्य के बीच भेदभाव न करे, बल्कि चारों वर्णों जो कि क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और ब्राह्मण को एक ही नज़र से, एक ही दृष्टि से और सम्मान के साथ शिक्षा प्रदान करे। ऐसा आचरण करने वाला पंडित हमेशा सम्मान का पात्र होता है और आवागमन के चक्कर से भी मुक्त हो जाता है। सो पंडित जो मन पर बोध है, राम नाम आत्म महिशोध है। सो पंडित जो मन पर बोध है, राम नाम आत्म महिशोध है। राम नाम सार रस पीवे, उस पंडित के उपदेश जग जीवे। हरि की कथा हृदय बसावे, सो पंडित फिर जोनी ना आवे। वेद पुराण सम्मित बूझे मूल, सूक्ष्म मह जाने अस्थूल। चहुवर ना कौ दे उपदेश, नानक उस पंडित को सदा आदेश। इसी प्रकार सुखमनी साहिब में साहब श्री गुरु अर्जन देव जी वैष्णव की भी विस्तृत व्याख्या उन्होंने की है। गुरु साहब ने बताया है कि सच्चा वैष्णव वही है जिस पर प्रभु पिता परमात्मा हरि प्रसन्न है। वह माया के लोभ लालसा से हमेशा निर्लिप्त रहता है। वह निष्काम भाव से कर्म करता जाता है और कभी फल की इच्छा नहीं रखता। वह केवल प्रभु परमात्मा की भक्ति और भजन कीर्तन में मग्न रहता है। वह सबके प्रति नम्र और विनीत रहता है। वह खुद भी नाम जपता है और दूसरों को भी नाम जपने के लिए मोटिवेट करता है तथा परम पद को प्राप्त करता है। वैष्णो सो जिस ऊपर सुप्रसन्न, विष्णु की माया ते होए भिन्न। कर्म करत हो वै नेह कर्म, कर्म करत हो वै नेह कर्म। तिस वैष्णो का निर्मल धर्म, काहू फल की इच्छा नहीं बाछै। केवल भगत कीर्तन संग राचै। मन तन अंतर सिमरन गोपाल, सब ऊपर होवत कृपाल। सब ऊपर होवत कृपाल। आप दृढ़ अवरह नाम जपावे, नानक ओह वैष्णो परम गति पावे। वो वैष्णव परम गति कैसे पाता है? सुखमनी साहब में प्रभु के सिमरन यानी कि हरि का नाम, यह प्रसाद साध के संग, ब्रह्म ज्ञानी, संत के दूखन, संत का निंदक, संत का दोखी इत्यादि शब्दों का बार बार प्रयोग करके गुरु साहब ने सिमरन, साधु और संत की उच्च महिमा और सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, कल कलेश तन माहे मिटावो की आनंद अवस्था तक पहुँचने में उनके महत्व को बल दिया है, रेखांकित किया है। संक्षेप में कहें तो सुखमनी साहब का मूल संदेश हम सभी के लिए यह है कि हर मानव में परमात्मा बसा हुआ है, लेकिन माया के मोह में फंसा और धसा हुआ, अहंकार से युक्त, अकड़ा और जकड़ा हुआ मनुष्य उस परमपिता परमात्मा को देख नहीं पाता। नाम सुमिरन के द्वारा जब ज्ञान का कोहरा छट जाता है और अहंकार रूपी मैल उतर जाती है, तो उस परमपिता परमात्मा से हमारा साक्षात्कार हो जाता है। तो दोस्तों, यह सूक्ष्म वृत्तांत मैंने आपको बताया जो कि साहब श्री गुरु अर्जन देव जी ने अपने सुखमनी साहिब
सुखा की मणि सुखमणि में दिया है। दोस्तों, आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर कीजिए। अपने गुरु प्रेमियों को, अपने भक्तों को अवश्य भेजिए। और दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जाकर अपने कमेंट्स भी दीजिए। और इसी तरह के वृत्तांत पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसी तरह के वृत्तांत मिलते रहेंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।